तो हेलो होमीज, स्वागत है तुम्हारा वेलकम बैक अलाइस पार्ट 4 में। और आज के इस पार्ट में यूई की औकात दिखा देगा और वो कैसे दिखाएगा वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। और पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है। घर में काम चल रहा था दिवाली का, इसलिए। और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो लास्ट पार्ट में यूई ने यू के साथ बहुत कुछ किया था बाथरूम में, और आखिर में आते आते ये दोनों भी क्लोज फ्रेंड बन गए थे, बैटमैन वाले क्लोज फ्रेंड्स। तो फिर हम अगले दिन पाते हैं तो ये स्कूल जा रहे होते हैं, तभी यू का हाथ पकड़ लेती है और तो ये सब देखने लगते हैं। अच्छा हुआ हाथ ही पकड़ा, वरना यू तो हर बार कुछ और ही पकड़ लेती है यू का। एंड बाद में इन्हें के हेलो बोलती है तो यू हाई बोलता है और ये दोनों तो आंखों आंखों में लड़ रहे होते हैं यहाँ पे। तभी ये लड़का यू के पीछे आके कहता है, अबे यू सुबह सुबह कुछ और नहीं मिला जो यू का हाथ पकड़ रहा है। और ये सुन के यू एकदम से हाथ छोड़ देता है और फिर यू के कान में कहती है, क्लब व्लब ना जाइयो, कहीं और चलेंगे। यू की बंकाई की फील्डिंग सेट हो गई भाई। फिर हम इन लोगों पे आते तो ये बात कर रहे थे, उन लोगों ने तो कर लिया होगा। और ये बात कर रहे हैं यूई की, तो ये कहता है, अबे नहीं यार, यूई तो इनोसेंट गर्ल है। तो ये बोलता है, अबे जो इनोसेंट है वही सबसे बड़े होते हैं मादर। फिर हम इन दोनों पे आते और तुम यूई की गांड देखो, सामने जूस का ग्लास पड़ा है, पर नहीं, यूई को तो यू का प्रोटीन शेक पीना है, बिच साली। और ये यूई का हिला तो हुए कह रही है, अबे निकाल मत दियो वरना मैं तेरे साथ सेक्स वुक्स नहीं करूंगी आज। पर अपना भाई तो निकाल देता है। और ये करने के बाद यू को घूर के देखती है और एक खींच के चाटा देती है यू को और कहती है, मैंने तेरे साथ नोटी सोटी किया और तुम मेरे पे पागल भी नहीं हो रहा। देन यू सेज, नो आई एम नॉट। और ये सुन के यूई तो घर चली जाती है। उसके बाद ये इतना बड़ा हवसी घोड़ा है कि फिर से हिलाने लगता है यूई को इमेजिन करके। और इस बोस बाद में जाके याद आती है के की। फिर इसके बाद के रेन को अपने घर ले आती है क्योंकि रेन ने मॉडल बनने को कहा था के को ड्राइंग के लिए, इसलिए के डायरेक्ट लेट जाती है बेड पे। और रेन ड्राइंग बनाने की कोशिश भी करती है और जब के देखती है कि कितनी ड्राइंग बनी तो वो कुछ ये देखती है, ये टट्टी किसने की है? तो के कहती है, मैं अपने कपड़े उतारूं, तू मुझे नंगी ड्रॉ करना चाहती है ना। और ये सुन के रेन तो फुल ब्लश करती है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है, बस ऐसी मॉडल मिल जाए एक बार। और ये कपड़े उतारने लगती है, तब रेन मना भी करती है, बट के गांड मस्ती तो देखो पूरी नंगी हो गई और पीछे से स्मेश, ना लड़का है साला। तो रेन कहती है, अरे तू तो बहुत ब्यूटीफुल है। पर के कहती है, मैं तो लड़की भी नहीं और लड़का भी नहीं, तो मैं ब्यूटीफुल कहाँ से हुई। और के कहती है, तेरे बारे में क्या, तुझे तेरी बॉडी अच्छी लगती है। ये सुन के रेन से, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक बहुत लंबी लड़की हूँ और ना ही तो आगे कुछ है और ना ही पीछे, और मुझे तो लड़कों में दिलचस्पी भी नहीं है। और जब मैंने ये पढ़ा मुझे समझ आ गया कि रेन को तो बंकाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको तो के साथ केची से केची टकरानी है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ। और ये सुन के कहती, रेन अपने कपड़े खोल मेरे लिए। हैं? और के वेट नहीं करती, ना डायरेक्ट कपड़े खोलना स्टार्ट कर देती है रेन के, और थोड़ी देर में खोल भी देती है और फिर गले मिलने लगते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर हम इस कुतिया यूई का पास देखते हैं। जब ये छोटी बच्ची थी तभी से ये के को लाइक करती थी, बट हमारा के तो लॉयल है यू से। फिर थोड़े दिन बाद में यूई को फ्रेंड्स बनने के लिए कहता है और ये फ्रेंड्स बन भी जाते हैं। और ये कहीं जा रहे होते तीनों बातें करते हुए, पर यूई देखती है कि के तो सिर्फ यू से बात कर रहा है, ना कि उससे। और धीरे धीरे करते करते यूई पीछे रह जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद वैलेंटाइंस डे भी आता है और यूई गिफ्ट भी लाई होती है के लिए, बट वो नहीं दे पाती है। फिर थोड़ा टाइम और गुजरता है और ये स्क्रीन तब का है जब ये मांगा स्टार्ट हुई थी। और इस बार यूई के को लेटर देती है और वो कहती है कि मैं तेरे आंसर का वेट करूंगी, और वो वहां से भाग के चली जाती है। फिर अगले दिन पाते हैं स्कूल में और यूई पूछती है के को उस लेटर के बारे में, बट अपना के तो बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधा करने में है। ये सीधा यूई को किस करता है और के इतना हरामी है ना, किस करके कहता है, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरा बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता। और ये साला बचपन से ही यू की छोटी बंकाई के साथ खेलना चाहता था। और उसके अगले दिन के फादर का ट्रांसफर हो गया और वापस आया तो सही के, पर लड़का ना बनके लड़की बनके। और ये सोच के यूई सो जाती है। फिर अगले दिन यू कहीं वेट कर रहा होता है यूई का, पर बहुत देर हो चुकी थी और ये सोच रहा होता है कि यूई ने क्यों कहा कि तू वो तब तक नहीं निकाल सकता, हाँ वही, जब तक मैं ना कहूँ। देन यू सेज व्हाई, तो ये कुतिया कहती है क्योंकि मैंने कहा, और तूने अगर वो निकाला तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा उसकी स्मेल से। तो फिर यू बेचारा हाँ करना पड़ता है और क्या। और उसी वक्त इसे के और रेन भी दिख जाते हैं हाथ पकड़े हुए, और ये पूछती है यू से कि तू क्या कर रहा है इसी जगह। तो ये बोल देता है कि मैं तो डेट पे आया हूँ यूई के साथ। और रेन आगे चली जाती है अपना कुछ ड्राइंग का सामान लेने के लिए, और यू कहता भी है तुम दोनों काफी क्लोज आ चुके हो। यू बेटा ये इतना क्लोज आ चुके हैं कि इनके बीच में स्पेस भी ना रहा। फिर के जाने लगती है, तभी
यूई उसके पीछे आ जाती है और सीधा कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो एक साथ यहाँ पे। तो यू कह देता है कि हम दोनों टकरा गए थे और के भी कह देती है कि मैं शॉपिंग करने आई थी एक फ्रेंड के साथ। और ये सुन के शायद यूई को अच्छा ना लगा हो क्योंकि ये यू के पास जाकर उसके निप्पल से गुदगुली करने लगती है और यूई तो फुल मजे ले रही है यू के। और बाद में ये इतनी कुत्ती हरकत करती है ना, ये के सामने यू की बंकाई को अच्छे से रगड़ने लगती है और कहती है उसे निकाल मत दियो और झूठ तो बोलो ही मत क्योंकि उस चीज की स्मेल से मुझे पता चल जाएगा और तेरा झूठ पकड़ा जाएगा। और ये करते हुए हंस के बोलती है हाँ बॉयज विल बी बॉयज। और तुम कमेंट में पड़ोसी की MKC लिख देना क्योंकि उनके घर काम चल रहा है और मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा साले। और यूई के को कहती है देख तेरे बेचारे यू को मेरे सामने भीख मांग रहा है उसे निकाल देने के लिए, तेरे को कैसा लग रहा है के। और के कुछ नहीं बोलती, वो सीधा चली जाती है और ये देख के यू तो टूटता है बट इस बीच को बहुत खुशी हो रही है। ये कह रही उसका चेहरा देखना कितना फनी फेस था। फिर हम के पे आते जो कि मॉल में आई होती है क्योंकि रेन भी इधर ही थी और रेन भी इसे देख लेती है। और थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली रेन ने के की ड्राइंग बना दी होती है, हाँ वही नंगी वाली ड्राइंग। फिर के बोतल से पानी पीती है झूठी करके और उसी बोतल से रेन भी पानी पीती है। देख रहे हो प्यार कितना बढ़ चुका है इनके बीच में। अगर हम लड़के ऐसा करने लग जाए ना हमें मर्द जात से निकाल दिया जाता है कि अरे तुम तो गे हो साले। और ये फिर से गले मिलने लगते और धीरे धीरे के नीचे बैठने लगती है। हेलो के, रेन के पास वो सामान नहीं है जो तुझे चाहिए। और ये नीचे बैठ के रोने लगती है। और अब हम इन लोगों पर आते हैं जो कि नूडल्स खा रहे होते हैं और यूई को तो बहुत मजा आ रहा होता है बट अपना यूथ तो के बारे में सोच रहा होता है। तो यूई कहती है मेरे घर चलेगा, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है आज, तुझे तो एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए आज के लिए। और अब हम फिर से इन लोगों पे आते हैं और के रेन को बता देती है कि यूई यू का इस्तेमाल कर रही है उससे रिवेंज लेने के लिए और कहती है कि काश मैं उसके साथ रह पाती, मैं कितनी अगली हूँ। और रेन भी समझ आती है कि के को यू के साथ ही रहना है। और इधर यू रेडी है अपनी बंकाई को यूई के अंदर डालने के लिए और यूई कहती है कि तेरे पास बस 5 मिनट है आज के रिवॉर्ड के लिए। और यू पहलते हुए के को इमेजिन करता है और जब ये लोग सेकेंड राउंड शुरू करे तभी यूई की औकात दिखा देता है और कहता है कि मैं अब से नहीं करने वाला हूँ। पर यूई काफी जोर लगाती है यू को रोकने के लिए बट यू कह देता है कि मैं जब भी तेरे साथ करता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा पेन होता है और ऐसा लगता है कि मैं के से दूर होते जा रहा हूँ। और ये कुतिया अपने भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है और कहती है मेरे बारे में तो सोच मैं क्या करूंगी। और यू थोड़ा आगे बढ़ता है पर यू बोल देती है निकल जाए यहाँ से। और यू रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि मेरी ही गलती है, मैंने ही के को हर्ट किया, मैंने ही यूई को हर्ट किया जबकि मैं खुद को भी हर्ट कर रहा हूँ। और कहता है आई वॉन्ट टू लेट मी आउट। और रात को यू अपने बेड पे सोच रहा होता है कि वो कैसे बाहर निकल सकता है इन सब चीजों से। तभी इसको कॉल आता है रेन का और कहती है कि तू बाहर आ सकता है क्योंकि मुझे तेरे साथ एक जरूरी बात शेयर करनी है के रिगार्डिंग। और क्या बात होगी वो हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में लिटरली यू अपनी बंकाई को काटने की कोशिश करेगा, लिटरली थोड़ी बहुत काट भी देगा और वो ऐसा क्यों करेगा वो तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। जब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में स्पैम कर देना वेलकम बैक गाइस पार्ट 5। तब तक के लिए होमीज सायोनारा।